बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहरम्स बायोलॉजी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट ईयर बायो जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो है वो जानदारों की स्टडी को कहते हैं। द वर्ड बायो हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज़ बायो एंड लोगोस मीन लाइफ। तो बायो और लोगो दो वर्ड्स हैं जिसमें बायो का मतलब जो है वो लाइफ होता है और लोगो का मतलब होता है थॉट, रीजनिंग या फिर डिस्कशन को कहते हैं, किसी चीज़ को सोचना समझना। तो हम जानदारों को ही डिस्कस करेंगे बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। बायोलॉजी में जो है वो हम जानदारों को डिस्कस करते हैं और इसमें बेजान चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसा कि अर्थ हो गया, वाटर हो गया। तो जानदारों को और बेजानों को जो है वो डिस्कस करना बायोलॉजी में जो है वो किया जाता है इसको डिस्कस, और यही जो है टर्म कहलाएगी, दैट इज़ बायोलॉजी। इट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। इसमें हम कुदरत को जो है ना वो समझते हैं। बायोलॉजी की भी आगे डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स हैं, दैट इज़ बॉटनी और जोलॉजी। बॉटनी पौधों को की स्टडी को कहा जाता है, जबकि जोलॉजी जो है वो एनिमल्स की स्टडी को कहा जाता है। कुछ मेजर डिवीजन्स हैं बायोलॉजी में, मतलब इसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं। तो सबसे पहले है जी मॉर्फोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के जानदारों की बनावट कैसे होती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी कहते हैं बाहर वाली अपीयरेंस को। और एनाटमी आगे मॉर्फोलॉजी फर्दर उसकी 2 डिवीजन्स हैं, दैट इज़ एनाटमी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एनाटमी मीन अंदर वाली जो स्टडी होती है, दैट इज़ इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, के जानदार के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ये हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी में देखते हैं, मतलब एनाटमी में देखते हैं। एक्सटर्नल का मतलब बाहर वाली होती है। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉर्म, इसमें भी जो है वो आ जाती है बनावट। स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सटर्नल पार्ट्स, के इंसान के बाहर वाले या एक जानदार के बाहर वाले जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं वो कैसे बने होते हैं। नेक्स्ट टाइप है जी हिस्टोलॉजी। जब हम एक जानदार को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें जो है वो हिस्टोलॉजी और उसके फिजियोलॉजी डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं। तो हिस्टोलॉजी होती है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, के टिश्यूज़ मिलके कैसे बनते हैं। एंड द वर्ड माइक्रोस्कोपिक मीन छोटे छोटे। ठीक है, माइक्रो मीन जो कि हमारी आम आंख से नज़र नहीं आती, तो इन चीज़ों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जो है ना वो ज़रूरत पेश होती है। नेक्स्ट इज़ द फिजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी, के फंक्शंस कैसे हो रहे हैं एक जानदार के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो अपने कैसे कैसे फंक्शन प्ले कर रहे हैं, जैसे कि हमारा चलना फिरना, जैसा कि हमारा बोलना देखना, ये सारे जो है फंक्शंस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। स्टडी एंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। सेल के जो स्ट्रक्चर हैं और उसके जो फंक्शन है वो साइटोलॉजी कहलाएंगे या फिर सेल बायोलॉजी ये ब्रांच होगी। इकोलॉजी जो है उसमें हम इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जानदारों का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है, ये हम इकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इट इंक्लूड्स इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट्स। इसमें जो है वो कुछ मतलब कि इनऑर्गेनिक होते हैं जिसके अंदर जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह मतलब बेजान चीज़ें आ जाती हैं, और कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन की जो है वो मौजूदगी होती है, और इन चीज़ों का, जानदारों का इन चीज़ों के साथ भी इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, के सबसे पहले जो है मतलब एग और स्पर्म आपस में यूनाइट होते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट उसकी स्टेजेस में वो कन्वर्ट होता है। जानदार मतलब एक छोटी साइज़ से लेके बड़े साइज़ तक उसका जो है वो चेंज हो जाना। फर्टिलाइज्ड एग से लेकर जाइगोट में और फिर एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। और इसमें जो है इट इज़ अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस ऑफ एम्ब्रियो, के एम्ब्रियो क्या होता है कि नेक्स्ट जो है बेबी उसकी आगे डेवलपमेंट हो रही है, जब वो फुली फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो एम्ब्रियो कहलाएगा। पैलियोंटोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं, इट इज़ अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, के मतलब जिस तरह पहले जो है वो जलजले वगैरह आए हैं, जिस तरह हड़प्पा में आप लोग देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो में देख सकते हैं, तो वहाँ पे जो दब चुकी होती हैं चीज़ें अंदर तहों के अंदर, मिट्टी की तहों के अंदर, तो उनको जो है उनके निशानात को देखा गया। तो फॉसिल्स यही होती है, इसमें पौधे भी आ जाते हैं और इसमें जो है वो जानदार भी आ जाते हैं, जानवर वगैरह। इसी को स्टडी करके जो है वो फॉसिल्स की स्टडी को, मतलब उनके जो
निशानात को जो पढ़ा गया दैट इज़ नोन एज पैलियोंटोलॉजी। अब फॉसिल की नेक्स्ट जो है वो क्या होगी डेफिनेशन कि फॉसिल इज एनी रिमेन और इम्प्रेशन, ये बच्चे कुछ ये निशानात होते हैं, इम्प्रेशन निशानात होते हैं ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जो ख़त्म हो चुके हैं, प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स, और वो पत्थरों में महफूज हैं अभी तक, और लेयर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, और मिट्टी की जो तह है उसमें वो दबे हुए हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करना फॉसिल्स कहलाता है। पैलियोंटोलॉजी की जो है वो 2 ब्रांचेज हैं, पैलियन बॉटनी और पैलियन जोलॉजी, के जो पौधे जो हैं उनके निशानात होते हैं वो पैलियन बॉटनी कहलाते हैं, और पैलियन जोलॉजी में जो एनिमल्स के जो है निशानात दैट इज़ नोन एज पैलियन जोलॉजी। नेक्स्ट हमारी बायो में डेफिनेशन है दैट इज़ जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, के वालदैन से बच्चों के अंदर जो भी मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है वन जनरेशन टू अनदर, ये विरासती मादा जो है ये मुंतकिल हो रहा है, एंड द जीन्स एंड द लॉज ऑफ मेंडल इज कॉल्ड द जेनेटिक्स। तो इसमें जो है मतलब हमारे आबाओ अजदाद से लेके आगे हमारे पेरेंट्स, और फिर आगे जो है हमारे हम ऑफस्प्रिंग, आगे फिर ऑफस्प्रिंग, तो ये जो भी मटेरियल एक्सचेंज ट्रांसफ़र हो रहा है दैट इज़ नोन एज द जेनेटिक्स। और इस जीन्स की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। टैक्सोनॉमी क्या होती है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग। टैक्सोनॉमी होती है कि पौधों को और जानवरों को ख़ास किस्म की जो है वो नेमिंग देना, उनको क्लासीफाई, उनकी दर्जा बंदी करना, और इनटू वेरियस ग्रुप्स, और मज़ीद उनकी आगे ग्रुपिंग करना, और फिर उनकी ग्रुपिंग करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, उनकी खसूसियात, उनकी मुशाबत मिलने जुलने के लिहाज से, और उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिहाज से। मतलब हम पौधों को जो है ना वो जानवरों में नहीं रख सकते, और जो जानवर हैं उनको हम पौधों में नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि उनके अंदर ख़ास किस्म के डिफरेंस होते हैं, और ये ब्रांच टैक्सोनॉमी कहलाएगी। माइक्रोबायोलॉजी मैंने पहले बताया है कि माइक्रोबायोलॉजी का वर्ड होता है माइक्रो मीन वेरी स्मॉल, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, इसमें आ जाते हैं प्रोटोज़ा। प्रोटोज़ा भी छोटे छोटे जानदार होते हैं जो हमारी आम आंख से नज़र नहीं आते। माइक्रोस्कोपिक एल्जी आ जाती है, एंड फंजाई विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, और इसीलिए ये टर्म कहलाएगी माइक्रोबायोलॉजी। और लास्ट पॉइंट है हमारा आज का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, के एक जानदार का क्या स्ट्रक्चर है, उसकी बनावट कैसी है, उसके सेल्स की बनावट कैसी है, और यहाँ तक के उसके ऑर्गेनेलिज जो हैं उनको डिस्कस करना मॉलिक्यूलर लेवल तक, बड़े लेवल तक। मतलब छोटे छोटे सेल्स वो कैसे काम कर रहे हैं जानदार के अंदर, और सेल्स फिर आगे जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनेलिज बन जाती हैं। ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं? जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज़ हो गई हैं, और राइबोसोम्स हो गए। दिस ऑल आर द ऑर्गेनेलिज विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड दे आर वर्किंग देयर ओन रोल, अपना रोल लेबर की तरह, मजदूरों की तरह ये बॉडी के अंदर अपना काम कर रही होती हैं। इनको जो है ऑर्गेनेलिज कहा जाता है, और इनको मॉलिक्यूलर लेवल तक डिस्कस करना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट पेज पे कुछ जो है आपको डायग्राम्स दिखा दी गई हैं कि ये जो है डायनासोर्स के फॉसिल्स दिखाए हुए हैं। उसके बाद ये एम्ब्रियोनिक और जो है वो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो स्टेजेस दिखाई हुई हैं। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी है, इकोलॉजी है, टैक्सोनॉमी है, ह्यूमन एनाटॉमी है। ये देखें इंटरनल वाला तमाम स्ट्रक्चर जो है वो इसमें डिस्कस किया गया, और सेल बायोलॉजी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।